और अब बात करते हैं महंगाई की मार की। देश महंगाई की मार से त्रस्त है, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग, जिन पर एक दिन में महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ है, जबकि पहले से आम लोग रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान हैं। अप्रैल का महीना शुरू होते ही आम लोगों पर जैसे महंगाई का बम फूटा है। खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों पर तो महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ है। एक के बाद 3 बड़े फैसले लिए गए। शुरुआत कल सुबह से हुई, जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में एक साथ 250 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसके बाद सीएनजी से चलने वाली कार के मालिकों को झटका दिया गया। सीएनजी की कीमत भी 80 पैसे प्रति किलो बढ़ा दी गई। और फिर हुआ घर के किचन पर महंगाई का अटैक, जब एक साथ पीएनजी गैस की कीमतों में प्रति किलो 5 रुपए 85 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बढ़ी हुई कीमतें लागू हो चुकी हैं। कीमतें बढ़ने के बाद अब एनसीआर के शहरों में पीएनजी का नया रेट क्या है, ये जानिए। दिल्ली में 1 यूनिट पीएनजी की कीमत 36 रुपए 61 पैसे है, तो नोएडा और गाजियाबाद के लोगों पर ये और भारी पड़ने वाला है। दोनों शहरों में 1 यूनिट पीएनजी की कीमत 41 रुपए 71 पैसे हो गई है। कीमतें बढ़ाने के पीछे ग्लोबल फैक्टर की दलील दी जा रही है, लेकिन लोगों पर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। हमारे तो मीटर के भी रेट नहीं बढ़ रहे हैं, पब्लिक वही पैसा दे रही है, बताओ करे तो करे क्या। कुछ कोरोना ने मारा, कुछ सरकार मार रही है, किसको बोले। असर बहुत पड़ रहा है और कहना पैसे बढ़ नहीं रहे मीटर के। अब रोड पे चलते हैं ऑटो लेके, नहीं काम है नहीं ये इतना, और सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर ये बताओ क्या कमा लेगा ऑटो वाला, क्या नहीं कमा लेगा। अरे बहुत महंगा हो गया भैया सीएनजी। डेली बढ़ते जा रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं, हम सब दुखी हो रहे हैं सर। हर एक दिन में बढ़ते जा रहे हैं सीएनजी का। सर क्या बताएं, हम तो कमाने खाने वाले आदमी, बताइए कहाँ सीएनजी डेली 1 रुपये हर टाइम बढ़ते जा रहे हैं सर। पीएनजी की नई कीमतें और उससे लोगों की परेशानी देखी। अब दिल्ली में सीएनजी के दाम की बढ़ोतरी के बारे में भी जान लीजिए। सरकार ने कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 60 रुपए 81 पैसे हो गई। तो नोएडा और दूसरे शहरों में तो और भी ज्यादा है। पिछले 1 महीने में 4 रुपए सीएनजी की कीमतें बढ़ने से खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग ज्यादा परेशान हैं, जहां सीएनजी की कारें सबसे ज्यादा हैं। लोग कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सी कार रखें, सीएनजी की या फिर पेट्रोल की। और गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। गाड़ी अगर किराए की है, मकान किराए का है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम। सीएनजी के तो बहुत ज़्यादा परेशानी लग। पहले तो 100-150 रुपये गैस आती थी, अब एक दिन में कम से कम नहीं तो ये समझ लो 200-250-300 रुपये गैस खर्च हो रही है। कमाई तो है नहीं, तो सीएनजी बढ़ी है तो नुकसान तो है ही है। रोज बढ़ रहा है, 10 दिन में 15 दिन में तो रोज बढ़ ही रहे हैं। कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 10 पैसा, कभी 80 पैसा। ऐसा तो रोज ही किराया तो बढ़ नहीं रहा। मजबूरी में गैस भराते हैं, कई बार खाली चलते रहते हैं। गैस तो चाहिए। ये 40-40 पैसे करके ये जनता को इसलिए कर रहे हैं कि पैनिक ना हो, जनता पे मतलब एकदम सरकार के अगेंस्ट ना बोले। लेकिन रियलिटी यही है कि ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को इतना अंदर से अगर मेरे बजट पे असर कर रही है। अगर इसका महीने का जो हम लोग जो फ्यूल डलवा के जब महीने का जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये 1000 से ऊपर निकल जाता है। पीएनजी की कीमत बढ़ गई, सीएनजी की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो लगातार बढ़ ही रही हैं और इन सब के बीच कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है, जिससे होटल ढाबे चलाने वाले लोग ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो आम जनता के लिए बाहर खाना खाने का खर्चा और बढ़ जाएगा। मुंबई में सीएसटी स्टेशन के करीब पंचम रेस्टोरेंट काफी मशहूर है। रेस्टोरेंट के मालिक अनुपम शर्मा कहते हैं कि कई सालों से रेस्टोरेंट की रेट लिस्ट को बढ़ाया नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं कि इस पर विचार करना पड़ेगा। एक बिजनेस नहीं है, लास्ट 2-2.5 साल होने को आ रहे हैं, बिजनेस नहीं है। अगर ऊपर से रेट बढ़ते जाएंगे तो हम तो अभी किस पे ब्लेम करें, सरकार पे ब्लेम करें या कॉमन वर्ल्ड पॉलिसी, किस पे ब्लेम करें समझ में नहीं आता है।
एमपी के इंदौर में रेलवे स्टेशन के सामने साई प्रसाद भोजनालय चलाने वाले प्रतीक ठाकुर मानते हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से थाली की कीमतें भी बढ़ेंगी और आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा। तो वहीं ढाबे में आने वाले आम लोग भी सरकार से शिकायत कर रहे हैं। अब इसका नुकसान उस व्यक्ति को होगा जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रहा है। आज थाली हमें 100-110 रुपए की मिल रही है और यही थाली 130-140 रुपए की मिलना है। तो मतलब ये है कि हमारी जेब का खर्चा बढ़ने वाला है। मेरे यही हिसाब कि अब हमारे को ही देना रहेगा। टैंकी तो शासन ने बढ़ाई है, लेकिन आम जनता को ही उसका पैसा भुगतना पड़ेगा हर चीज़ों पे। सर यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया था, हम 90 रुपये से यहाँ से खाना खाते खाते यहाँ तक आ गए और महंगाई बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है। आज थाली यहाँ पे 150 रुपये की है। खर्चा बढ़ रहा है और जो जैसे ये थाली का भोजन सस्ता था, अब और ज़्यादा बढ़ गया। तो खर्चा तो हमें ही देना है, सरकार का तो कुछ नहीं, सरकार तो बढ़ा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।